जी हाँ, मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। अब तक 58 नामों की घोषणा हो चुकी है। पहली सूची में 29 नामों का ऐलान हुआ था। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर ली है। कल शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में संभावना ये जताई जा रही थी कि 41 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की जाएगी, लेकिन आज दूसरी सूची जारी करते हुए 29 नामों की घोषणा की है। बीजेपी की दूसरी सूची में कपिल मिश्रा करावल नगर से, सतीश जैन चांदनी चौक से, अभय वर्मा लक्ष्मी नगर से, हरीश खुराना मोती नगर से, पवन शर्मा उत्तम नगर से। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज दिल्ली बीजेपी अपने 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, लेकिन 29 नामों के घोषणा के साथ इसमें बड़ा नाम आया कपिल मिश्रा का। बिल्कुल गौरव, आज सुबह ही हमने इस चीज को लेकर जो हमारे सूत्र बता रहे थे, हमने बताया था कि आज बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। उस पर मोहर लगाते हुए कहीं ना कहीं हमारी खबर का असर या कहें तमाम चीजें जो लगातार हम लोग खबर दिखा रहे थे उस पर पूरी तरह से हम लोग खरे उतरे हैं। हमने पहले बताया था कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया जाएगा। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया गया है। हमने तमाम बाकी जो उम्मीदवार है बीजेपी के उसको लेकर भी ऐलान किया था कि दूसरी सूची में लगभग 29 से ज्यादा लोगों का, सुबह जब मैं लाइव दे रहा था तो मैंने बताया था कि 29 से ज्यादा लोगों का लिस्ट में नाम आ सकता है। दूसरी लिस्ट है, बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि इस विधानसभा चुनाव में एक एक सीट पर जीत सुनिश्चित करते हुए उम्मीदवारों को चयन किया जाए। और दूसरी सूची में कई बड़े नेताओं को उभारा गया, जैसे कपिल मिश्रा को, अभय वर्मा जो सिटिंग विधायक है, हरीश खुराना को मोती नगर टिकट दिया गया। हरीश खुराना की बात की जाए तो उनके पिता खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरों को बिल्कुल आनंद, एक नाम और है जो काफी बड़ा नाम है, पवन शर्मा। संघ से आते हैं, संघ की विचारधारा से आते हैं, कई राज्यों के चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि लोकसभा में भी दिल्ली से उनको कोई ना कोई टिकट मिल सकता है, लेकिन लोकसभा में न देकर विधानसभा में पवन शर्मा को मौका दिया है। प्रभारी के साथ साथ दिल्ली में संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश में पूर्व है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी बड़े लोगों को दिया गया है। और उसके साथ साथ एक कोशिश की गई है कि इस सीट पर, यानी एक एक सीट पर जो तमाम सर्वेस किए गए उस सर्वेस के अनुसार ही आगे टिकट का वितरण किया गया है। और उसके साथ हर संभव कोशिश की है कि दूसरी लिस्ट में भी जो उम्मीदवार हो सके वो बड़े हैं, चाहे पवन शर्मा की आप बात किया, चाहे कपिल मिश्रा की बात किया, चाहे तमाम बड़े नेता, करनैल सिंह मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश में, तो बड़े नेता हैं। एक जन बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े लोगों का गैदरिंग होती है, जब भी उनका कोई जलसा होता तो बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को टिकट देगा। नरेला से बात किया है तो राजकरण खत्री को टिकट देगा, तेमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री जी को टिकट दिया गया, गजेंद्र दाराल को टिकट दिया गया। अगर इसमें एक चीज बताएं तो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात किया तो मटियाला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही जहां लगभग 10 से 15 उम्मीदवार के नाम सामने निकल कर आए, लेकिन अब उस सीट से जो टिकट दिया गया वो संदीप सहरावत को टिकट दिया गया, जिसके तौर पर आप देख सकते हैं बीजेपी ने कोशिश की है हर संभव की इसको लेकर, हर एक विधानसभा को लेकर चीजें सुनिश्चित की जा सके। और विकासपुरी की बात की जाए, पंकज कुमार सिंह है, पवन शर्मा की हम उत्तम नगर से जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ तमाम, अगर आप नीलम पहलवान को देखें, नजफगढ़ से टिकट दिया गया। देखिए नजफगढ़ की और आप बात करें तो पश्चिमी दिल्ली की सीट में से एक है जहां से कमलजीत शेरावत वहां से एमपी हैं, और हर संभव कोशिश की उनके एरिया में 7 विधानसभा सीट आती है। गुर्जर बेल्ट तमाम चीजें देखें तो आप उसके लोगों सर्वे जो हुए गए थे, तमाम जाट नेता आते हैं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनकी तमाम जाति समीकरण को इसमें सुधारने की बात की गई है, साथ में अपने साथ रखने की बात की गई, और तमाम बड़े बड़े नाम देखें तो कल का बात देखिए, गुर्जर बहुल है तो वहां से खुद एक रोहतास विधोड़ी को। बिल्कुल आनंद, अगर बात की जाए इन पूरी सूची में यह देखने को मिल रहा है कि जातीय समीकरण का खासा ख्याल रखा गया है, संगठन को भी साधने के लिए पवन शर्मा को मैदान में उतारा है, और बागी है या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन की है उनको भी संतुष्ट किया गया है। कहीं ना कहीं आपके सामने आप ही के पुराने कार्यकर्ताओं को मैदान में जो है खड़ा कर दिया। इस सूची में ये देखने को मिल रहा है कि बहुत तैयारी के साथ
बीजेपी इस बार मैदान में उतरी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे वो संगठन की बात करें, चाहे वो आरएसएस से आने वाले व्यक्ति पवन शर्मा की बात करें। गौरव, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि ये जो दौर है बीजेपी का, इसमें बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को जो तमाम डेंट लगे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे इनके बड़े नेताओं को जेल तक जानी पड़ी, चाहे आप केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रेमचंद की बात की जाए, बीजेपी को लगता है कि आपदा में इस बार अवसर है और उसी अवसर को बनाने को लेकर बीजेपी पूरी तरह रणनीति के साथ उतर रही है। एक एक सीट पे प्रॉपर रणनीति बनाई गई है, तमाम सर्वेस कराए गए हैं, एमपी से नाम मांगे गए हैं, एक एक विधानसभा सीट पर प्रदेश अध्यक्ष ने नाम दिए हैं। उसके साथ बीजेपी का नेशनल सर्वे की टीम वहां गई थी उस इलाके में देखने को लेकर किसका नेताओं का इन्फ्लुएंस है, कौन जीत सकता है। उनके साथ साथ एक सीधे सर्वे खुद बीजेपी आला कमान लेकर आए, तो 4 सर्वेस के साथ आप देखिए एक नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रखे गए थे, जो तमाम लोग वहां गए, एरिया में गए, उनसे बातचीत की तमाम बड़े नेताओं से, उनसे जानने की कोशिश की कौन जिताऊ उम्मीदवार है। तो तमाम कोशिशें बीजेपी ने इस बार की हैं और एक एक सीट आप देखिए, एक पहली जी, बहुत बहुत